तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं ज्योमेट्री नोड में कलर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ज्योमेट्री नोड में कलर इस्तेमाल करना है तो फिर आप एक नोड याद कर लीजिए जिसका नाम है सेट मटेरियल। सबसे पहले तो जो इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे सीन मेकिंग का एक कोर्स चल रहा है, और अगर आप भी 3D एनिमेशन, VFX या अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट बनाना सीखना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और YouTube में जाके जब आप वेब फॉर क्लिक पे जाएंगे तो वहां आपको कोर्स नाम से एक टैब मिलेगा जिसके अंदर सारे के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है सीन मेकिंग का। और अगर आपने ब्लेंडर कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो हमारे बेसिक कोर्स से स्टार्ट करें और ब्लेंडर का थोड़ा सा ओल्ड वर्जन ब्लेंडर 3.0 को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे, और यहाँ पे क्यूब को सेलेक्ट करके सबसे पहले चलिए चलते हैं ज्योमेट्री नोड में। तो यहाँ ऊपर की साइड में आपको ज्योमेट्री नोड का टैब मिल जाता है। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जो भी आपका इसमें डिफॉल्ट मिलता है यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो ज्योमेट्री नोड के जो ऑप्शन है वो आपके पास आ जाते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसको कलर मोड में लेके आऊंगा और आप देखेंगे अभी मेरा यहाँ पे इस पे कोई भी कलर अप्लाई नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम यहाँ लेआउट के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं एक और मॉडल ले लेता हूँ, शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा, इसको मैं ले लेता हूँ क्यूब और इसको साइड कर लेता हूँ और कलर मोड यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। एक जो है इसको मैं यहाँ पे अपना इसी लेआउट से कलर करूंगा। यहाँ नीचे की तरफ जो मटेरियल वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे इस पे न्यू पे क्लिक करके बेस कलर से आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक कलर यहाँ पे इसको क्यूब को दे दिया। अब एक चीज आपको समझनी है, वापस से ज्योमेट्री नोड में यहाँ पे जाऊंगा। अब आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने दूसरी क्यूब सेलेक्ट कर ली है इसलिए मेरे नोड यहाँ से चले गए हैं। जिसमें आपने नोड अप्लाई किया है उसी को सेलेक्ट करेंगे तभी आपके नोड यहाँ पे आएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और ये नोड ना जाएं आपके, जैसे यहाँ पे ये जा रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ ऊपर की साइड आपको पिन का ऑप्शन मिलता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसको यहाँ पे टिक कर देना है और अब आप किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, ये यहाँ से नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो मैंने क्यूब लिया है इसमें इस वाले नोड के अंदर मौजूद है, तो यहाँ से अगर मैं नोड को हटा दूंगा तो मेरा क्यूब यहाँ से हट जाएगा। तो इसको मैं परमानेंटली यहाँ से हटा देता हूँ, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए मैं यहाँ इसके अंदर ही शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ मैश के अंदर मुझे चीजें मिल जाती हैं, और मैश के अंदर मैंने बताया था प्रिमिटिव के अंदर मुझे चीजें मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ से एक और क्यूब ले लेता हूं और ये मेरा जो क्यूब है इसका जो नोड आएगा जब आप इसको इसके आउटपुट से कनेक्ट करेंगे तब आपका यहाँ पे ये नया क्यूब बन के आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे 3 XYZ ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मुझे इसको स्केल करना है तो तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे स्केल करना होता है। तो अपने माउस का जब आप कर्सर लाएंगे तो ऐसे डबल बन जाएगा आपका। इस पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो तीनों आपके एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एक साथ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको तीनों को सेलेक्ट करूंगा और एक साथ थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ताकि इसकी जो साइज है वो दूसरे क्यूब के पास यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से मेरा क्यूब जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इस पे अगर मैं यहाँ पे लेआउट में आके कलर यूज करने की कोशिश करूंगा तो मेरा कलर यहाँ पे कभी भी इसमें अप्लाई नहीं होता है, जबकि जो हमने पहले से क्यूब ले रखा है इसको अगर हम यहाँ पे लाना चाहते हैं तो हमें सिंपली यहाँ आउटलाइनर में जो भी चीजें हम बनाते हैं इधर की साइड आते रहते हैं। तो इसमें पहले तो देख लीजिए कौन सा क्यूब है आपका यहाँ पे, तो ये वाला सेकंड क्यूब है। इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आइए, ये ऑब्जेक्ट इन्फो के नाम से आता है, और इसको जब आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो फिर आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। जब आप यहाँ ज्योमेट्री नोड में काम कर रहे होते हैं तो इसको आप हाइड कर सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो वहां पे जो भी चीजें आप यहाँ लेआउट में बनाते हैं और उसको कलर कर देते हैं तो यहाँ ज्योमेट्री नोड में आके उसमें कलर मौजूद रहता है अगर आप उसको ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। लेकिन जब आप इसमें खुद से यहाँ पे कोई चीज ऐड करते हैं उसके अंदर वो कलर नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक नोड बताया है, सिंपली शिफ्ट ए बटन दबाएंगे यहाँ पे और नाम आपको याद ही है मटेरियल, तो सीधा यहाँ से मटेरियल टाइप कर दीजिए। ऊपर ये आपका आ जाएगा सेट मटेरियल नाम से। सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ पे बीच में छोड़ दीजिए और इसमें नीचे की तरफ आपको एक मटेरियल नाम से ऑप्शन मिल जाता है। जो भी मटेरियल आप यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए मैंने अभी सिंपली एक ही मटेरियल मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी जो भी बनाते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट में आपके मटेरियल बनते चले जाएंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए एक और मटेरियल बना लेता हूँ। एक मेरा व्हाइट हो गया, एक मैं कर देता हूँ इसको रेड। अब मेरे पास में 3 मटेरियल हो गए।
तो ये तीनों मटेरियल आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे। सिंपली इसमें से मान लीजिए रेड करना है तो रेड पे क्लिक कर देना है, इसमें आपका कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इसमें सेट मटेरियल नाम से जो नोड होता है ये हमारा यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर करने के लिए। और इस ऑब्जेक्ट को अब आप यहाँ पे शेडिंग में भी चेक करेंगे सेलेक्ट करके, तो इसके नोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और जो भी कलर आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप शेडिंग से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ग्रेडियंट इस्तेमाल करना चाहता हूं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे सिंपली आपको पहले लेना है कलर रैंप। ये हमारा एक नोड होता है जिसमें हम ग्रेडियंट बनाते हैं। सबसे पहले जो इसका कलर है वो इसके अंदर डाल लीजिए। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा इसका कलर इसके अंदर आ जाएगा। व्हाइट को सेलेक्ट करेंगे तो इसका कलर यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो भी आपके पास पॉइंट मौजूद हैं वो नीचे कलर इसका शो करता है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नया ऐड करना है तो प्लस से कर सकते हैं, इसको हटाना है तो माइनस से हटा सकते हैं। तो इसमें जितने चाहें आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने सिंपल सा एक ग्रेडियंट बनाया, इसमें रेड कलर या थोड़ा सा पिंक कलर ले लिया। दूसरी साइड में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको, तो यहाँ नीचे अब मेरा ये कलर चेंज हो जाएगा। इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ। पहले मेरा ये मिक्स होके आता है। अगर मैं चाहता हूँ जैसे ये ग्रेडियंट बनना है ऐसे ही बन के आए तो यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाएंगे और आपका एक और नोड लगता है ग्रेडियंट टेक्सचर। बस इसको आपको यहाँ पे इससे फैक्टर से कनेक्ट करना है और इस पे ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब क्योंकि ज्योमेट्री नोड में आए हैं तो चलिए थोड़ा सा और चीजों को आगे जान लेते हैं। तो ये जो नोड है इनको मैं यहाँ से डिलीट करता हूं और इसमें चलिए कुछ और चीजें करते हैं। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मैश में जाके एक आइकोस्फेयर ले लूंगा। प्रिमिटिव में जाएंगे और यहाँ आइकोस्फेयर नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं आप आइकोस्फेयर। शिफ्ट ए बटन दबाएंगे तो आइकोस्फेयर नाम से आपका आ जाता है यहाँ पे, उसको भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे एक की जरूरत है यहाँ पे और इसको ड्रैग करके ज्योमेट्री नोड से कनेक्ट करेंगे तो हमारा एक आइकोस्फेयर यहाँ पे बन चुका है। अगर इसका साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो रेडियस से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, और अगर आप इसको और स्मूथ करना चाहते हैं, जो इसके फेस हैं ये बढ़ाना चाहते हैं तो सब डिवाइड पे क्लिक करके इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो केवल 2 पॉइंट तक मैं करूंगा और इसको यहाँ पे बढ़ा लूंगा। थोड़ा सा और साइज इसका बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले मुझे इसमें लाइन्स चाहिए, यानी कि ये जो इसमें जो लाइन आपको दिखाई दे रही हैं इनके छोटे छोटे पाइप्स मुझे बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे पास एक नोड होता है, इसका नाम होता है मैश टू कर्व। ये क्या काम करेगा, जितने भी आपके यहाँ पे मैश यानी ज्योमेट्री होगी उसको कर्व में कन्वर्ट कर देगा। यानी जितनी भी लाइनें होंगी वो आपको इसकी यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। अब इसका जो मैश है वो यहाँ से चला गया है और उसकी जगह हमारी लाइन यहाँ पे आ चुकी है। इन लाइनों पे थोड़ा पतला सा पाइप ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास में एक नोड होता है। इसके लिए मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा कर्व टू ट्यूब। तो कर्व टू ट्यूब नाम से हमारे पास एक नोड होता है। अब ये जो कर्व टू ट्यूब मैंने यहाँ पे लिया है इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा बीच में तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो मेरे कर्व थे अब वो यहाँ पे पाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन पाइप्स को अगर आप पतला करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो स्केल है इसका जो साइज है और कम कर दीजिए, 0.01 कर देता हूं। पहले 0.1 था, अब मैंने 0.01 यहाँ पे कर दिया है। तो मेरे पास में आप देख सकते हैं एक अलग टाइप की ज्योमेट्री आ गई है। अब चलिए इसको कलर करते हैं। पहले यहाँ पे सिंपल एक कलर ले लेते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे सेट मटीरियल। तो मटेरियल यहाँ पे आप जो है बीच में ऐड कर दीजिए। ये मैंने अभी आपको नोट बताया था, वहां पे ऑलरेडी मेरे कलर्स मौजूद हैं। कलर इस पे रिफ्लेक्ट हो इसके लिए हम यहाँ पे कलर मोड को ऑन कर लेंगे और यहाँ मटेरियल में अगर मैं रेड यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर मेरा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ग्रेडियंट बन के आ रहा है। वो ग्रेडियंट किस लिए बन के आ रहा है, क्योंकि मैंने शेडर में यहाँ पे इसके लिए एक ग्रेडियंट बना दिया था, इस वजह से मेरा वो ग्रेडियंट यहाँ पे बन के आ रहा है। तो ज्योमेट्री पे वापस जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आप इसमें ग्रेडियंट रखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, रख सकते हैं। लेकिन मुझे अभी सिंपली इसमें यहाँ पे एक सिंगल कलर चाहिए तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। और भी इसमें कलर है, मान लीजिए मुझे ग्रीन कलर जो है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो मेरा एक सिंगल कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। या कोई और कलर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसमें बना सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल के बारे में समझिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये वाले जो मटेरियल होते हैं, ये मान लीजिए आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो सभी के मटेरियल आपके यहाँ पे शो करते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके काम कर रहे हैं केवल उसके मटेरियल आपको यहाँ पे शो करते हैं। तो जो नए लोग हैं वो अधिकतर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मान लीजिए मुझे ग्रीन वाला मटेरियल यहाँ पे चाहिए, जो इसमें ग्रीन वाला मटेरियल है वो भी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रीन वाले को सेलेक्ट कर देते हैं।
इससे क्या होता है कि ये वाला जो मटेरियल होता है ये इससे रिप्लेस हो जाता है और आपके ऑब्जेक्ट पे अगर ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने ये ज्योमेट्री नोड से लिया है तो ये यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लेआउट में कोई चीज बनाई है और उस पे अगर ये मटेरियल अप्लाई होता तो फिर ये तुरंत चेंज हो जाता। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूं। यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या है कि एक नया मटेरियल बनाइए यहाँ पे और उस पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए, तब आपका ये यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब चलिए इसमें और भी चीजों के साथ खेलते हैं। ये जो ग्रीन कलर है ये मुझे ब्लू करना है इसमें, तो ब्लू कलर मैं करूंगा और इस पे यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इस कलर को आप कहीं से भी चेंज करेंगे वो इस पे अब ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने अब इस पे ये अप्लाई कर दिया है इस वाले नोड से। अब चलिए इसको थोड़ा सा मैं चमकते हुए दिखाना चाहता हूं। इस तरीके से यहाँ पे जो रोशनी है वो इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, तो उसको कैसे करते हैं चलिए आइए वो भी देख लेते हैं। इसके लिए जब आप यहाँ पे लेआउट के अंदर जाएंगे तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मटेरियल जो भी आपने इस पे अप्लाई किया हुआ है, ध्यान रहे मटेरियल आपको याद होना चाहिए कि ज्योमेट्री नोड में कौन सा आपने अप्लाई किया था। मटेरियल 001 आपका अप्लाई है, वही आपको सेलेक्ट करके चेंज करना है। तो ये ऊपर वाला जो है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें अगर मुझे चमक लेके आनी है तो सबसे पहले जो इसका वर्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे इसमें जाएंगे और यहाँ पे इसको 0 कर देंगे ताकि ये बिल्कुल डार्क हो जाए। एक बार मैं इसको कंट्रोल जेड करूंगा यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे रेंडर मोड में नहीं है। अगर आपको फाइनल जो आपकी वीडियो में निकलने वाला है वो देखना है, सबसे लास्ट वाले ग्लोब पे क्लिक करना है, तब आपका यहाँ पे आएगा। अभी आप देख सकते हैं ये अंधेरे में है, तो इसको और अंधेरे में कर लेते हैं। यहाँ पे वापस से मैं यहाँ पे इसको 0 कर लेता हूं और ये बिल्कुल यहाँ पे डार्क हो जाएगा। अब मेरे पास में ये यहाँ पे कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसमें मुझे रोशनी ऐड करनी है, तो सबसे पहले इसमें एमिशन नाम से आपको एक ऑप्शन मिलता है। जो आपका मटेरियल जो आपने अप्लाई किया है उसको सेलेक्ट कीजिए ऊपर से और यहीं पे नीचे की तरफ आपको एमिशन नाम से ऑप्शन मिलेगा। अगर आप शेडर में देखना चाहते हैं तो शेडर में देख सकते हैं। शेडर में भी आपका ये सेम ही ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है नीचे, इसको आपको बढ़ाना है और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें चमक आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चमक तो आ रही है लेकिन चारों तरफ रोशनी इसमें नहीं हो रही है। तो इसमें जो चमक है वो लाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए सिंपली हमें एक और मैंने आपको स्टार्टिंग में ऊपर पैनल बताया था जिसका नाम है कंपोजिटिंग। तो रेंडर करने से पहले अपनी चीज में अगर आपको बेहतरीन तरीके की चीजों को कलर ग्रेडिंग करना है तो कंपोजिटिंग हमारा काम आता है। सिंपली इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। ऊपर आपको न्यू का बटन जो है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपका यहाँ पे ये नजर आएगा। ऑब्जेक्ट जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको देखना है, तो यहाँ आंख जो है इस पे टिक कर दीजिए, वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे नजर आने लगेगा। अब क्योंकि वो अंधेरे में है इसलिए वो नजर नहीं आ रहा है। और एक दूसरा रीजन ये है कि पहली बार आपको एक बार रेंडर करना होता है। यहाँ ऊपर रेंडर वाला जो ऑप्शन है इसमें इमेज पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैंने कोई कैमरा नहीं ले रखा, इस वजह से उसमें दिक्कत आ रही है रेंडर होने में। तो मैं एक कैमरा ले लेता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाएंगे और यहाँ पे एक कैमरा सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कैमरे को अगर मुझे इस जगह पे सेट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट 0 बटन दबाऊंगा और मेरा ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब चलिए इसको एक बार रेंडर करके देख लेते हैं। वापस से पहले कंपोजिटिंग में जाएंगे और यहाँ पे एक बार रेंडर करके देखूंगा, तब मेरा ये नीचे इसमें आपको नजर आएगा। इसको एक बार बंद करके दोबारा से ऑन कर लीजिए। अगर आपका नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आपका यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अब मुझे इसमें चमक लेके आनी है, तो चमक लाने के लिए आपको एक नोड लगता है इसमें, और वो नोड क्या है, शिफ्ट ए बटन दबाएंगे, सर्च करेंगे ब्लूम। तो ब्लूम नाम से आपका एक नोड होता है। इसको जब आप इसमें कनेक्ट कर देंगे तो तुरंत इसमें एक चमक जो है वो आपको नजर आ जाएगी। बाई चांस आपके कंप्यूटर में चमक नहीं आ रही है तो एक बार इसको यहाँ से रेंडर करिए। जैसे ही आप रेंडर करेंगे तुरंत आपको यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जो भी चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ लेआउट में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि कंपोजिटिंग वाला जो पैनल है वो अलग होता है और आप ये जो लेआउट आते हैं यहाँ पे ये हमारा अलग होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी मैं कंपोजिटिंग में कर रहा हूं उसका आउटपुट मुझे यहां भी दिखाई दे रेंडर वाले उसमें पैनल में। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां ऊपर की साइड में जो हमारे ग्लोब होते हैं इसके बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा एरो मिलेगा। ध्यान रहे आपका रेंडर वाला जो ग्लोब है ये सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी आपको ये ऑप्शन जो है यहाँ नजर आएगा। और इसमें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन नजर आएगा ऑलवेज। जब आप इस पे ऑलवेज पे क्लिक कर देंगे तो जो भी चीज आप वहां पे आप कंपोजिटिंग में करेंगे और जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा वो सब आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेगा। और दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा ये जो टाइमलाइन है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो इसी को मैं यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करूंगा
और रेंडर पे क्लिक करके यहाँ ऑलवेज पे क्लिक कर दूंगा ताकि नीचे जो है वो मुझे दिखाई देता रहे। अब यहाँ पे क्या होगा, बाई चांस मेरा ये अपडेट नहीं होता है रेंडर से, तो मेरा ये यहाँ पे परमानेंटली जो भी अपडेट होगा वो दिखाई दे जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कलर करना है, तो यहाँ इधर की साइड में टिंट में मुझे एक कलर मिल जाता है। कोई भी कलर आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से आपका ये यहाँ पे काम करेगा। तो ये जो ब्लू कलर है इसको आप दे सकते हैं, या फिर इस तरीके से कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे इसको असाइन कर सकते हैं। लेआउट में जाके देखेंगे तो आपका जो ग्लोब है वो इस तरीके से चमकता हुआ नजर आएगा। ये बैकग्राउंड आपको हटाना है, जो ग्रिड वाला जो है, तो यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। इस तरीके से आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीजें नजर आएंगी। इसकी चमक को अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ एमिशन वाला जो ऑप्शन है इससे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे इसकी जो चमक है वो उतनी ही ब्राइट होती चली जाएगी। और अगर आपको थोड़ा सा और व्हाइट से इसको चेंज करना है तो इसका कलर भी जो आपने वहां पे ब्लू में दिया था वो कलर आप यहाँ पे कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पे ये नजर आए। तो स्ट्रेंथ इसकी कमी रखनी है आपको यहाँ पे ताकि इसका जो इफेक्ट है थोड़ा सा अच्छा आपको नजर आए। और कंपोजिटिंग में जाके आप यहाँ से इसका जो नोड है यहाँ से इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं। कितने एरिया को आपको कवर करना है वो साइज पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ कम करनी है तो आप इसकी स्ट्रेंथ भी कम कर सकते हैं इस तरीके से। सैचुरेशन कम करनी है तो आप इसकी सैचुरेशन कम कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर की साइड में मुझे एक ब्लूम ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप के आपके रोशनी के टाइप आपको मिल जाते हैं। इसमें चलिए वन बाय वन मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने घोस्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे लेआउट में जाके इसका जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से मेरे सामने आएगा। इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम या ज्यादा करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने VFX में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपोजिटिंग में और भी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए स्टिक्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया तो कुछ इस तरीके से मेरे पास में आएगा। और हर बार जो एमिशन है वो आप कम करेंगे तो उसी हिसाब से फिर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बेहतरीन आपके सामने बनेगा। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, इनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉग है, फॉग को यूज कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा लाइट रहता है। इसके अलावा यहाँ पे सिंपल स्टार जो है इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है हमारा वो नेक्स्ट वाला है। वो कौन सा है? सनबीम्स। अगर मैं यहाँ पे सनबीम्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ लेआउट पे वापस आऊंगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ और मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूं इसकी, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास में एक अलग टाइप की सनबीम्स आ जाएगी। इसको जब आप यहाँ पे एनिमेट करेंगे इस तरीके से तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट बन के आएगा। इसको आप VFX में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस पे जो बेस्ट लग रहा है वो हमारा यहाँ पे ब्लूम वाला जो ऑप्शन है वो ही यहाँ पे सही लग रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगा और स्ट्रेंथ आप अपने हिसाब से जितनी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ज्योमेट्री नोड में अगर आपको यहाँ पे कलर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमारा नोड होता है सेट मटेरियल, और अगर आपको उसमें ग्लो कराना है तो उसके लिए हमारा यहाँ पे होता है ब्लूम नोड। तो आज के हमारे ये दोनों हीरो नोड थे। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, बहुत सारे नोड बचे हुए हैं। ज्योमेट्री नोड में काफी सारी चीजें बची हुई हैं जो हम आपको धीरे धीरे करके आगे बताएंगे। आज की जो क्लास है वो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.